बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। नू टीवी चैनल का फॉर्मेट आप अभी तक समझ चुके होंगे। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपना सवाल भेज दीजिए। ये डिस्प्ले नंबर आपकी खिदमत में कर दिया गया है और हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, एक नज़र उन्हें भी देख लिया कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उन्होंने नहीं किया हुआ है और उन्हें पता भी नहीं है कि सब्सक्रिप्शन की अहमियत क्या है। तो बहुत अहमियत है, आप हमसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ कीजिए ताकि हमारे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप ही उस वीडियो को देखें। बहरहाल सवाल आज का आपकी खिदमत में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सर, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। इस टाइम सऊदी अरब दम्माम में हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जो फितरा है मैं यहाँ दूंगा कि इंडिया में दूँ? फितरा ईद उल फितर इस टाइम मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि इंडिया में लोग ज्यादा मुस्तहम जैसी वबा आई हुई है। बिल्कुल, इस ताल्लुक से मेरा सवाल है, इसके लिए आपसे क्लियरिफिकेशन चाहिए। अब सर एक सवाल ये है, क्या जो फितरा देना होता है ये ईद के चांद से पहले दे सकते हैं या नहीं? दोनों सवाल, एक तो ये कि इसको कब देना चाहिए, वीडियो भी मौजूद है। आप 28 तारीख को भी दे सकते, 28 को नहीं 29 को दें, जो कि जितना करीब होगा रमज़ान के आखिर से उसी की फजीलत है। और ईद उसूली तौर पर तो ईद की नमाज के निकलने से पहले हमें अदा करना चाहिए या लैलतुल ईद में इसको अदा करना चाहिए, फ़ुक़रा और मसाकीन को ये अदा करना चाहिए। लेकिन जो अहम सवाल है वो ये कि क्या हम जो सऊदी अरब में लोग बस रहे हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में या अपने मुल्कों में बांग्लादेश में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े बड़े लोगों की कमर टूट गई है। आज क्या जिस शहर में, जिस सिटी में मैंने रोज़े रखे हैं यही अफजल है कि वहीं पे उसी मुल्क में मैं सदक़तुल फ़ित्र या फितराना जिसे बोलते हैं उसे निकालूं या कहीं अपने मुल्क में भी भेज सकता हूं? दो चीज़ें हैं, एक तो अफजलियत है इस अमल की और एक है इसका जवाज़ जो कि जायज़ है, आप उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। अफजलिया की जहाँ तक बात की जाती है, इसकी फजीलत इसी में है कि जिस मुल्क में आपने रोज़े रखे हैं, जिस मुल्क में आपकी ईद होगी उसी मुल्क में आप इस फितराने को भी वहीं के गरीबों और मिस्कीनों को और फ़ुक़रा को दें। उस मुल्क में जहाँ आप ईद का जो सूरज तुलू होगा उसी मुल्क में आप इसको निकालें। लैलतुल ईद में जब रमज़ान का सूरज गुरूब होता है और जब आप कहीं पर हों तो वहाँ पर असल में चूँकि आपने वहीं रोज़े रखे हैं तो ये अफजलियत है। إذا غربت عليك الشمس ليلة العيد في مكة تخرجها في مكة، إذا غربت عليك الشمس في المدينة تخرجها في المدينة. अगर मक्का में है तो मक्का में और मदीना में है मक्का में मदीना में। فهذا هو الأفضل، لكن من حيث الحكم يجوز أن تخرجها في أي مكان. लेकिन ये तो फजीलत की बात है, लेकिन हुक्म ये है कि अगर आप इसे अपने शहर से या अपने मुल्क से मोहताज और फ़कीर और मिस्कीन की मदद के लिए अपने मुल्क भेजना चाहते हैं तो कोई हरज नहीं है। في أي مكان يجوز، لا بأس، حتى لو يعني وكلت من يخرجها عنك في بلد آخر فلا بأس، والأمر في هذا واسع.
شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا نائب بنا کر وکیل بنا کر اپنے ملک میں کسی کو بھیج دیا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس موجودہ دور میں غربا اور فقیر اور مسکین اس ملک میں بھی موجود ہیں اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہیں، تو ہم جہاں ہمیں میسر ہو، جہاں ہمیں آسانی ہو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہے ہندوستان بھیجنے میں، کوئی قباحت نہیں ہے، بھیج دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس کے محتاج اور اس کے مستحق بہت زیادہ ہیں، حالانکہ مستحق آج کل سعودی عرب میں بھی بہت ہیں، کیونکہ اس کرونا اور لاک ڈاؤن اور کرفیو نے جبکہ بزنس اور تجارت ختم ہو کر رہ گئی ہے، ہر آدمی متاثر ہے، ہر آدمی متاثر ہے. اللہ رب العالمین ہمارے غریبوں کی غربت دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر کے انہیں اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا بخش دے، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اس خوف اور مرض کے خوف، اس کی دہشت سے ہمیں امن اور سلامتی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.